वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी केवीएस पीजीटी एस्पिरेंट्स का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिजनेस स्टडीज का प्रैक्टिस सेट 1। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिटन स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पर्पज आर कॉल्ड। संगठनात्मक उद्देश्य के लिखित विवरण को कहते हैं। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है उसके जो रिटन स्टेटमेंट को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए, मिशन स्टेटमेंट, मिशन विवरण, बी फॉर्मलाइजेशन औपचारिकता, सी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स, औपचारिक संगठन चार्ट्स, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा कि संगठनात्मक उद्देश्य के लिखित विवरण को हम मिशन स्टेटमेंट यानी कि मिशन विवरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जनरल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, शेयर्ड बिलीफ एंड वैल्यूज दैट मेंबर्स हैव इन कॉमन इज नोन एज। एक संगठन में व्यवहार, आपसी धारणाओं और मूल्यों का सामान्य पैटर्न जो कि सदस्यों के बीच सर्वमान्य है क्या कहलाता है। ऑप्शन देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, संगठन का वातावरण, बी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, संगठन की संस्कृति, सी ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, संगठन की प्रभावशीलता, और डी है ऑर्गेनाइजेशन मैट्रिक्स यानी संगठन का सांचा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यानी संगठन की संस्कृति, संगठन में व्यवहार, आपसी धारणाओं और मूल्यों का सामान्य पैटर्न सदस्यों के बीच सर्वमान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन इज। विकेंद्रित संगठन का प्रमुख लाभ है। देखिए, केंद्रित का मतलब हो जाता है यहाँ सेंट्रलाइजेशन का मतलब एक ही डिपार्टमेंट के हाथ में बाकी डिपार्टमेंट की जो भी परचेजिंग या जो कुछ भी है वो एक ही जगह से कंट्रोलिंग होती है। और डिसेंट्रलाइजेशन जब उनकी अधिकारों को उनको आपस में बांट दिया जाता है सारे डिपार्टमेंट को, तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो कहते हैं विकेंद्रित संगठन का प्रमुख लाभ है, द मेन एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन इज। ऑप्शन देखिए, टॉप एग्जीक्यूटिव एक्सटेंड इज कंट्रोल एरिया, उच्च अधिकारी अपना नियंत्रण क्षेत्र व्यापक बना लेता है। बी कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज बिकम्स ऑटोमेटिक, क्रियाओं का समन्वय स्वचालित हो जाता है। और सी लिखा हुआ, टॉप मैनेजमेंट कैन मैनेज बाय एक्सेप्शन, उच्च प्रबंध अपवाद द्वारा प्रबंध कर सकता है। डी है ऑपरेशन कॉस्ट और लोअर, संचालन लागत कम होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज टॉप मैनेजमेंट कैन मैनेज बाय एक्सेप्शन, उच्च प्रबंध अपवाद द्वारा प्रबंध कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्कॉलर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लिसिटली लेज डाउन दैट। संगठन का अधिक्रम सिद्धांत निहितार्थ रूप में यह स्थापित करता है कि ऑप्शन देखिए, सबऑर्डिनेट शुड हैव ओनली वन सुपीरियर, एक अधीनस्थ का एक ही प्रवर अधिकारी होना चाहिए। बी लाइन ऑफ अथॉरिटी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, रेखीय अधिकार स्पष्टतया परिभाषित होने चाहिए। सी मैनेजर शुड डायरेक्टली सुपरवाइज ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, प्रबंधक को प्रत्यक्ष रूप से केवल सीमित संख्या में अधीनस्थों का पर्यवेक्षण करना चाहिए। डी ऑल अथॉरिटी शुड वेस्ट इन वन सिंगल पर्सन, समस्त अधिकार एक ही व्यक्ति में निहित होने चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज मैनेजर शुड डायरेक्टली सुपरवाइज ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स। तो जो स्कॉलर प्रिंसिपल है उसमें यह है कि एक मैनेजर के पास में इतने ही मेंबर्स होने चाहिए, इतने सबऑर्डिनेट होने चाहिए जिसे वो आसानी से सुपरवाइज कर सके। प्रबंधक को प्रत्यक्ष रूप से केवल सीमित संख्या में अधीनस्थों का पर्यवेक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टनरशिप में कम इनटू एग्जिस्टेंस, साझेदारी अस्तित्व में आ सकती है। ऑप्शन ए ओनली बाय रजिस्ट्रेशन अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा, या बी दिया ओनली बाय रिटन एग्रीमेंट एमंग द पार्टनर्स, केवल साझेदारों में लिखित समझौते द्वारा। सी बाय एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एग्रीमेंट एमंग द पार्टनर, साझेदारी में स्पष्ट या गर्भित समझौते द्वारा। डी बाय इनहेरिटेंस, उत्तराधिकार द्वारा। तो इसका राइट आंसर है बी ओनली बाय रिटन एग्रीमेंट एमंग द पार्टनर्स, केवल साझेदारों में लिखित समझौते के द्वारा ही पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ सकती है। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वेयर देयर इज ए डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप इज कॉल्ड। संगठन में संरचना जिसमें प्रत्यक्ष लंबवत संबंध रहता है कहलाता है। ऑप्शन देखिए, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, रेखीय संगठन, बी चेन ऑर्गेनाइजेशन, श्रृंखला संगठन, सी कमांड ऑर्गेनाइजेशन, समादेश संगठन, डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वेयर देयर इज डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप है, वर्टिकल रिलेशनशिप
को लाइन ऑर्गेनाइजेशन, चेन ऑर्गेनाइजेशन, कमांड ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी के नाम से जानते हैं। दस डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टाफ फंक्शन रिफर्स टू, सेवा कर्मचारी यानी कि कार्य से आशय है। ऑप्शन देखिए, दोज एलिमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड एडवाइस एंड सर्विस, संगठन के उन तत्वों से जो सलाह और सेवा प्रदान करते हैं। बी दैट पार्ट ऑफ द मैनेजरियल वर्क विच एन एग्जीक्यूटिव असाइंस टू समवन आउटसाइड द चेन ऑफ कमांड, प्रबंधकीय कार्य के उस अंश से जो एक प्रबंधक आदेश श्रृंखला के बाहर किसी को आवंटित करता है। सी दैट काउंसिल विच इज डिफरेंट फ्रॉम द फंक्शन ऑफ अथॉरिटी, उस सलाह से है जो अधिकार कार्य से भिन्न है। डी ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सेवा यानी कि कर्मचारी के कार्य से इन सभी से आशय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ, रेखा और सहायक संगठन निम्नलिखित का विस्तार है। ऑप्शन देखिए, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्रियात्मक संगठन का, बी लाइन ऑर्गेनाइजेशन रेखा संगठन का, सी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अनौपचारिक संगठन का, डी कमिटी ऑर्गेनाइजेशन समिति संगठन का। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी दैट इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन का ही एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एडवांटेज ऑफ कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, समिति संगठन का लाभ है, ए क्विक डिसीजन तत्काल निर्णय होगा, बी ग्रेटर पार्टिसिपेशन अधिक सहभागिता होगी, सी सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी अधिकार का केंद्रीकरण होगा, बी डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी विभाजित दायित्व होगा। तो समिति संगठन का लाभ क्या होता है, ग्रेटर पार्टिसिपेशन, जब ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा लोगों की सहभागिता भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कर्स अपोज रेशनलाइजेशन बिकॉज, श्रमिक विवेकीकरण का विरोध करते हैं, क्यों विरोध करते हैं। ऑप्शन देखिए, डोमिनेंस ऑफ कैपिटल पूंजी के आधिपत्य के कारण, बी ऑफ लॉकआउट यानी तालाबंदी के कारण, सी ऑफ रिट्रेचमेंट छटनी के कारण, डी दे विल हैव टू वर्क मोर, इस कारण कि उन्हें कार्य अधिक करना पड़ेगा। तो श्रमिक विवेकीकरण का विरोध करते, रेशनलाइजेशन का अपोज करते हैं, इसका रीजन है रिट्रेचमेंट यानी कि छटनी का। अगर उन जो है विवेकीकरण होगा, रेशनलाइजेशन होगा, तो फिर क्या होगा, रिट्रेचमेंट भी होगा छटनी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एडवांटेज ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज, रेखा और स्टाफ संगठन का प्रमुख लाभ क्या है। ऑप्शन देखिए, डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी विभाजित उत्तरदायित्व, बी सेंट्रल अथॉरिटी केंद्रीय अधिकार, सी एक्सपर्ट एडवाइस विशेषज्ञीय परामर्श होगा, और डी क्विक डिसीजन शीघ्र निर्णय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सपर्ट एडवाइस। रेखा और स्टाफ का प्रमुख लाभ क्या होगा, यहाँ पर एक्सपर्ट एडवाइस मिलेगी, यानी कि एक्सपर्ट एडवाइस लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस इंक्लूड्स, व्यवसाय में सम्मिलित है, ए ओनली ट्रेड, बी ट्रेड एंड इंडस्ट्री बोथ, सी ऑल द ट्रेड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, व्यापार उद्योग और वाणिज्य सभी, डी ओनली कॉमर्स केवल वाणिज्य। तो देखिए ये जो बिजनेस है, बिजनेस में सभी इंक्लूड होता है, चाहे वो ट्रेड हो, इंडस्ट्री, कॉमर्स, सभी चीज़। तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक लोकतांत्रिक संगठन है। तो लाइन रेखीय, लाइन एंड स्टाफ, सी फंक्शनल, क्रियात्मक, डी कमिटी। तो कमिटी क्या है, ये मोस्ट डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का प्रारूप है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेसिस्टेंस टू चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन में अराइज ड्यू टू, एक संगठन में परिवर्तन का विरोध किस कारण उत्पन्न हो सकता है, किस कारण उत्पन्न हो सकता है। ऑप्शन देखिए, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता के कारण, बी ईगो अहम के कारण, सी प्रेफरेंस फॉर इनर्सिया जड़त्व के वरीयता के कारण, डी ऑल ऑफ द एबव फैक्टर उपरोक्त सभी कारकों के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अनसर्टेनिटी के कारण एक संगठन में परिवर्तन का विरोध जो है उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिशिंग शुड बी क्लासिफाइड, मछली पकड़ना वर्गीकृत किया जा सकता है, ए एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज निष्कर्षण उद्योग, बी जेनेटिक इंडस्ट्री जैविक उद्योग, सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री निर्माण उद्योग, डी नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनाइजेशन इन विच ऑफ द अथॉरिटी रन्स इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड, जिस संगठन में अधिकार सत्ता एक सीधी रेखा के रूप में प्रवाहित होती है उसे कहते हैं। ऑप्शन देखिए, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, सैनिक संगठन, बी कमिटी ऑर्गेनाइजेशन समिति संगठन, सी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्रियात्मक संगठन, डी लेटरल ऑर्गेनाइजेशन पार्स संगठन।
तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जिस संगठन में अधिकार सत्ता एक सीधी रेखा के रूप में प्रवाहित होती उसे हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड अंडर, आदेश की एकता का उल्लंघन होता है। ऑप्शन देखिए, लाइन ऑर्गेनाइजेशन रेखीय संगठन में, बी लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन रेखीय तथा स्टाफ संगठन में, सी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्रियात्मक संगठन, डी नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में आदेश की एकता का उल्लंघन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, संगठन का सबसे पुराना संगठन है। द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सबसे पुराना संगठन है। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या है आंसर है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन रेखीय संगठन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्रियात्मक संगठन, सी लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन रेखीय तथा स्टाफ संगठन, डी कमिटी ऑर्गेनाइजेशन समिति संगठन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे पुराना संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए न्यूनतम संख्या सदस्यों की कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन देखिए A2, B7, C10, D20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 10। कम से कम 10 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इन ए ज्वाइंट हिंदू फैमिलीज, संयुक्त हिंदू परिवार में कर्ता का दायित्व होता है। तो देखिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो उनका मेन पर्सन होता है उसको कर्ता बोलते हैं। हालांकि जो भी फैमिली के जो भी अदर पर्सन्स होते हैं जिनको हम कोपार्टनर बोलते हैं, उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, लेकिन जो कर्ता है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो ऑप्शन देखिए, लिमिटेड टू हिज इंटरेस्ट इन द ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, संयुक्त हिंदू परिवार में उसके हित तक सीमित, बी अनलिमिटेड असीमित, सी लिमिटेड टू द इंटायर प्रॉपर्टी ऑफ फैमिली, परिवार का संपूर्ण संपत्ति तक सीमित है, और डी अनलिमिटेड टू द प्राइवेट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द मेंबर्स, सभी सदस्यों की निजी संपत्ति तक सीमित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अनलिमिटेड, कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिसीजन ट्री इन अ बिजनेस यूनिट, एक व्यवसायिक इकाई में निर्णय वृक्ष का मतलब क्या होता है, इम्प्रूव्स ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, संगठनात्मक प्रभावशीलता बढ़ाता है, बी रिड्यूसेज द वर्कलोड ऑफ एम्प्लॉयज, कर्मचारियों का कार्यभार कम करता है, सी इनहेंसेज वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता बढ़ाता है, डी नन ऑफ द अबव उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्प्रूव्स ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, संगठनात्मक प्रभावशीलता बढ़ाता है। डिसीजन ट्री क्या करता है, संगठनात्मक प्रभावशीलता बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम थ्रू वेरियस लेवल इज कॉल्ड, वो संगठन जिसमें अधिकार विभिन्न स्तरों द्वारा ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है कहलाता है। ऑप्शन देखिए, इंटर यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, अंतर इकाई प्रशासनिक संगठन, बी लाइन ऑर्गेनाइजेशन रेखा संगठन, सी प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन परियोजना संगठन, डी लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन रेखा एवं कर्मचारी संगठन। तो इसका राइट आंसर है, इसे हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, इसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाटा सू शॉप इज ए, बाटा सू है, आप जानते होंगे कि पूरी इंडिया में हर जगह पर हर एक जो है राज्य के डिस्ट्रिक्ट में जहाँ कहीं वहाँ पाए जाते हैं। तो कहते हैं कि बाटा सू दुकान है किसका, एक एग्जांपल कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर है, उपभोक्ता सहकारी स्टोर है, बी डिपार्टमेंटल स्टोर विभागीय स्टोर, सी चेन स्टोर है, श्रृंखलाबद्ध स्टोर है, डी नन ऑफ द अबव उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बाटा सू जो शॉप है ये एक चेन स्टोर का एग्जाम्पल है और इसका राइट आंसर होगा सी, दैट इज चेन स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवसायिक संगठन का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव उद्देश्य का सिद्धांत, बी प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी दक्षता का सिद्धांत, सी प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर श्रम विभाजन का सिद्धांत, डी प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट लाभ का सिद्धांत। तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवसायिक संगठन का सिद्धांत नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट, ये कोई सिद्धांत नहीं होता। बाकी प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी और प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर ये प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी इज द मदरलैंड ऑफ,
जर्मनी मातृभूमि है किसकी है? साइंटिफिक मैनेजमेंट वैज्ञानिक उद्योग का। बी रेशनलाइजेशन विवेकीकरण का। सी रेशनलाइजेशन एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट विवेकीकरण एवं वैज्ञानिक प्रबंध का। डी कॉम्बिनेशन संयोजन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी रेशनलाइजेशन का। जर्मनी जो है मदरलैंड मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिश कल्चर शुड बी क्लासिफाइड। फिश कल्चर को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाना चाहिए। ए एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री निष्कर्षण उद्योग। बी जेनेटिक इंडस्ट्री जननांकीय उद्योग। सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उत्पादन उद्योग। डी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री निर्माण उद्योग। तो इसका राइट आंसर है बी दैट इज जेनेटिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अकाउंटेबिलिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन लाइज विद। एक संगठन में उत्तरदायित्व तो निहित होता है। ऑप्शन देखिए लाइन ऑर्गेनाइज अथॉरिटी रेखाधिकारी में। बी स्टाफ अथॉरिटी स्टाफ अधिकारी में। से इनफॉर्मल अथॉरिटी अनौपचारिक अधिकारी। डी ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी में। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए दैट इज लाइन अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल स्टेटमेंट इज अप्लीकेबल टू। प्रत्येक के लिए सभी और सभी के लिए प्रत्येक ये कथन किस पर लागू होता है? ऑप्शन ए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस व्यापार का कंपनी रूप। बी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एकल स्वामित्व रूप। सी पार्टनरशिप बिजनेस साझेदारी व्यापार। डी कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस व्यापार का सहकारी रूप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी कि कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस में सभी हर एक के लिए और हर एक सभी के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलर्स फेमस बुक इंटाइटल द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। टेलर की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए ए 1901, बी 1911, सी 1910, डी 1915। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी दैट इज 1911 में। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एमबीओ किसके द्वारा डेवलपमेंट उद्देश्य द्वारा प्रबंध विकसित किया गया था? किसके द्वारा? ए पीटर एफ ड्रकर के द्वारा। बी लूथर हैस्ले गुलिक के द्वारा। और सी मैक्स वेबर के द्वारा। डी हेनरी फ्योल के द्वारा। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का जन्म यानी कि ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसका राइट आंसर ए दैट इज पीटर एफ ड्रकर के द्वारा। तो दीज वर द 30 क्वेश्चंस विच विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। हमारे कोर्स को परचेज करने के लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद में आप सर्च करेंगे पंकज कॉमर्स क्लासेस। आपको ऐप मिलेगा पंकज कॉमर्स क्लासेस का। इसे आप डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे मोबाइल पर पहले से ये इंस्टॉल है। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में आप देखेंगे कि आप होम पेज पे पहुंच चुके हैं। और होम पेज के बाद में इसके पास ही बैचेज का ऑप्शन और इसके बाद में स्टोर का ऑप्शन। स्टोर के ऑप्शन पर जाएंगे आप और आपको मिलेगा KVS PGT कॉमर्स का कोर्स। इस कोर्स को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी जिसमें कि टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन लाइव क्लासेज, ऑनलाइन MCQ टेस्ट, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हैं। यहाँ पर जाने के बाद में इसे आप परचेज कर सकते हैं और हमारे कोर्स के साथ में अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं और पूरी कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर परचेजिंग कोर्सेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।